बाबा रणछोड़दास बिल्कुल सही कहते थे, बच्चा काबिल बनो काबिल, कामयाबी तो साली झक मार के पीछे भागेगी। वाह, क्या कमाल की बात कही है ना। काबिल बनो काबिल, कामयाबी तो झक मार के पीछे भागेगी। 2009 में रिलीज हुई ये 3 इडियट मूवी की एक क्लिप है। आपने ये मूवी देखी है? अगर नहीं तो एक बार जरूर देखो। अगर आप सिर्फ इस डायलॉग को समझकर अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो ना, तो सफलता पाने के लिए आपको शायद और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जीवन में सफल होने के लिए लोग ये एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो सफलता के पीछे भागने लगते हैं, जबकि सफलता के पीछे भागने से नहीं बल्कि अपने आप को काबिल बनाने से मिलती है। हर इंसान चाहता है कि उसकी वैल्यू बढ़े, दुनिया उसे इज्जत दे, लेकिन इज्जत ऐसे नहीं मिलती दोस्त, इसे कमाना पड़ता है। तो मैसेज साफ है ना कि अगर सफलता चाहते हो तो अपने आप को काबिल बनाओ और खुद की वैल्यू बढ़ाओ, दुनिया की नज़र में नहीं बल्कि खुद की नज़र में। और इसका बस यही एक तरीका है कि खुद पर काम करो और अपनी वैल्यू बढ़ाओ। हम इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? हम दूसरों की नज़र में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जो कि लगभग नामुमकिन है। आप कुछ लोगों की नज़र में सक्सेसफुल ज़रूर हो सकते हो, लेकिन हर लोगों की नज़र में तो नहीं हो सकते ना। हाँ, अगर आप चाहो तो एक इंसान की नज़र में सक्सेसफुल बनने की कोशिश ज़रूर करो, और वो है खुद की नज़र में, क्योंकि आपसे ज़्यादा आपको और कोई नहीं जानता। मान लो कि आप एक स्टूडेंट हो और आप चीटिंग करके एक एग्ज़ाम में टॉप कर गए, लेकिन आपने एग्ज़ाम में चीटिंग किया है ये सिर्फ आपको ही पता है। अब आपकी वैल्यू लोगों के नज़र में तो ज़रूर बढ़ जाएगी, लेकिन क्या आप खुद का सामना कर पाओगे? नहीं कर पाओगे दोस्त। ये बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि दुनिया की नज़र में आप एक सक्सेसफुल इंसान ज़रूर हो, लेकिन खुद की नज़र में आप एक चोर हो। और जब कभी भी आप खुद को एक मिरर में देखोगे तो आपको एक ईमानदार इंसान नहीं बल्कि एक चोर नज़र आएगा। और आप इस गलत फहमी में कभी मत रहना कि आप दुनिया की नज़र में ऊपर उठ चुके हो, क्योंकि आप कुछ भी कर लो, एक दिन तो सच्चाई सामने आकर ही रहेगी। लोगों को तो एक दिन पता चल ही जाएगा कि आप एग्जाम में चोरी करके टॉप किए हो, तो आप खुद की नज़र में भी गए और दूसरों की नज़र में भी। तो फ्रेंड्स, मैसेज साफ है कि अपने आप को काबिल बनाओ, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, दुनिया की नज़र में नहीं बल्कि खुद की नज़र में। और जिस दिन आपकी नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ गई, उस दिन दुनिया की नज़र में ऑटोमेटिक आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ तक तो ठीक है। अब हम आते हैं मुद्दे पर कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, अपने आप को काबिल कैसे बनाएं। फ्रेंड्स, आपने कभी सुना है कि विराट कोहली एक अच्छा क्रिकेट प्लेयर बनने के साथ साथ एक अच्छा बैडमिंटन प्लेयर भी बनना चाहते हैं? अच्छा ये बताओ कि अमिताभ बच्चन ने एक क्रिकेट प्लेयर बनने की कोशिश क्यों नहीं की? वो एक्टिंग के साथ साथ ये काम भी तो कर सकते थे ना, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और इन सब चीज़ों से हमें सिर्फ एक बात समझ में आती है कि हर सक्सेसफुल इंसान की लाइफ में 1000 नहीं, सिर्फ एक गोल होती है, और वो अपने उस एक गोल को पाने के लिए 1000 चीज़ को छोड़ देते हैं, और वो सिर्फ एक चीज़ को पकड़ते हैं जिसे वो जीवन भर नहीं छोड़ते। तो अब आप ये बताओ कि आपकी लाइफ में वो एक क्या चीज़ है जिसके लिए आप पैशनेट हो और जिसमें आप एक्सीलेंस हासिल करना चाहते हो। अगर आपको पता नहीं है तो सबसे पहले उसे ढूंढो, और जब वो मिल जाए तो उस काम में अपना सब कुछ लगा दो, तन मन धन, यहाँ तक कि अपनी आत्मा लगा दो। उस काम को अपनी पूजा बना दो, उस फील्ड में अपनी जानकारी बढ़ाओ, खूब रिसर्च करो और वो सब कुछ कर डालो जो कि किया जा सकता है उस फील्ड में एक्सेलेंस हासिल करने के लिए। वो सब कुछ कर दो जो कि एक ऑर्डिनरी इंसान सोच भी नहीं सकते, तभी तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहलाओगे ना। और फिर देखो, आपको अपनी वैल्यू बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद ही बढ़ जाएगी। ये तो हुई पार्ट 1, लेकिन आपको पार्ट 2 करने की भी ज़रूरत है, नहीं तो आप जो भी कर लो सब कुछ बेकार है। आप कितना भी सफल क्यों ना हो जाओ, ये दुनिया आपकी इज्जत नहीं करेगी जब तक कि आप पार्ट 2 पर काम ना करो, और वो पार्ट 2 है अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाना। सफलता मिलते ही लोग घमंड में चूर हो जाते हैं और वो ये भूल ही जाते हैं कि सबसे पहले वो एक इंसान है।
इसीलिए सफलता मिले या ना मिले, लेकिन अपनी इंसानियत नहीं छोड़ना भाई। आप ये मानते हो ना कि आप दूसरों की मदद के बगैर जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। वो कोई भी हो सकता है, आपके माता पिता, भाई बहन, दोस्त या फिर आपके टीचर। और ये सब लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं, एक समाज का हिस्सा हैं। मतलब कि इस समाज का, सोसाइटी का हमें आगे बढ़ाने में बहुत ही बड़ा रोल है। और इसकी मदद के बिना शायद हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते, कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो क्या इस समाज के प्रति हमारा कोई फर्ज नहीं बनता? क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि इस सोसाइटी को हम कुछ पे बैक करें, समाज के लिए कुछ अच्छा काम करें? भाई ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, नहीं तो हमें कामयाब कहलाने का अधिकार ही नहीं है। इसीलिए खुद के साथ और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करो और दूसरों की मदद करो। बच्चों से प्यार करो, चाहे वो किसी के भी बच्चे क्यों ना हों, और बड़ों की इज्जत करो। ये सब हमारा संस्कार है, जिसके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहले एक फील्ड को चुन लो जिसमें कि आप एक्सीलेंस हासिल करना चाहते हो, और उसमें इतनी मेहनत करो, इतना रिसर्च करो, उसके बारे में इतनी जानकारी इकट्ठा करो कि अगर उस फील्ड में एक आदमी का भी नाम लिया जाए ना, तो लोग आपको जरूर याद करें। और जीवन में आप कितनी भी सफलता हासिल क्यों ना कर लो, ये कभी मत भूलना कि आप एक इंसान हो। आप ये कभी मत भूलना कि आप आज जो कुछ भी हो उसमें इस समाज का बहुत बड़ा रोल है। और चाहे कुछ भी हो जाए, इस समाज को, इस देश को, इस दुनिया को और अपनी इंसानियत को कभी मत भूलना दोस्त, नहीं तो आप जीत के भी हार जाओगे। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।